यदि आपके पास भी इस तरह का टी बल्ब है जो कि अभी नहीं जलता है, यानी फ्यूज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जिसे आप रिपेयर कराने के बारे में सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि नया टी बल्ब लाकर लगा दें और पुराने वाले टी बल्ब को फेंक दें, तो आप ऐसा मत कीजिए। ना तो आपको इस टी बल्ब को रिपेयर कराने की ज़रूरत है और ना ही इसे फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको नुकसान होगा। तो आज हम लोग अपने घर में ही खुद से टी बल्ब रिपेयर करना सीखेंगे। और टी बल्ब को रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। मात्र 1 से 2 रुपये में अपने घर पे ही टी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस टी बल्ब को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें टी बल्ब के ये ऊपर वाले डिफ्यूज़र को हटाना पड़ेगा। और डिफ्यूज़र हटाने के लिए आपको क्या करना है कि कोई एक बिल्कुल पतला सा पेचकस ले लेना है और इसका यहाँ पे जो जॉइंट है, इस जॉइंट में आपको इस तरीके से थोड़ा सा दबाना है। देखिए, कोई कोई तो आराम से खुल जाता है, लेकिन किसी किसी को खोलने में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। ये देखिए खुल गया, बिल्कुल आसानी से खुल गया। पहले आप ये समझिए कि इस टी बल्ब में खराबी क्या होता है। टी बल्ब हो या फिर एलईडी बल्ब, सभी में 95% चांस यही होता है, इन बल्ब में जो एसएमडी एलईडी लगे होते हैं, कोई 1 या 2 एसएमडी एलईडी फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा एलईडी बल्ब पूरा का पूरा नहीं जलता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बल्ब लगे हुए हैं वो सभी बल्ब सीरीज में लगे होते हैं, और यदि एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सीरीज टूट जाता है, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलता है। केवल 5% या उससे भी कम चांस होता है कि आपके एलईडी बल्ब या फिर टी बल्ब का ड्राइवर ख़राब हो। ड्राइवर ख़राब होने का बिल्कुल ही कम चांस होता है। टी बल्ब या फिर एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि उसके ऊपर का डिफ्यूज़र निकालने के बाद उसे होल्डर में लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से होल्डर में लगा लीजिए। इसके स्विच को हम ऑन करते हैं। देखिए ऑन करने के बाद भी ये बल्ब नहीं जल रहा है, यानी ये बल्ब फ्यूज है। इस टी बल्ब में 2 सीरीज लगा है, पहला सीरीज ये है और दूसरा सीरीज ये है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीरीज तो जलता है लेकिन दूसरा सीरीज नहीं जलता है, यानी जो सीरीज नहीं जल रहा है उसका कोई एक एलईडी फ्यूज होता है, जिसकी वजह से उसका सीरीज टूट जाता है और वो सीरीज नहीं जलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सभी एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे कि कौन सा एलईडी इसमें फ्यूज है। बारी बारी से करेंगे। यदि इस सीरीज में कोई एक एलईडी फ्यूज होगी तो जैसे ही हम उसको शॉर्ट करेंगे वो पूरा सीरीज जलना शुरू हो जाएगा। तो बारी बारी से हम सबको शॉर्ट करते हैं इस तरीके से। देखिए शॉर्ट करते जाएंगे। देखिए ये एलईडी यहाँ पे फ्यूज है। देखिए जैसे हम इस एलईडी को शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सभी एलईडी जल जाती हैं। लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब इस सीरीज में केवल एक ही एलईडी फ्यूज हो। यदि इस सीरीज में 2 एलईडी फ्यूज होंगी तो आप इस तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे, तब आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब देखिए इस सीरीज में हमने पता लगा लिया है कि कौन सा एलईडी ख़राब है। ये एलईडी ख़राब है तो हमें केवल इस एलईडी को यहाँ से चेंज करना है। उसके बाद ये सीरीज सही प्रकार से जलने लगेगा। अब हम इस नीचे वाले सीरीज को चेक करते हैं। बारी बारी से हमें सभी एलईडी को चेक करना है। देखिए नीचे वाली सीरीज में हमने सभी एलईडी को शॉर्ट करके देख लिया, लेकिन फिर भी ये सीरीज नहीं जला। इसका मतलब है इस नीचे वाले सीरीज में कोई 2 एलईडी फ्यूज है, जिसकी वजह से ये पूरा सीरीज नहीं जल रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एलईडी को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन से एलईडी फ्यूज है। तो सभी एलईडी को चेक करने के लिए हमें 3 वोल्ट की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि आप 3 वोल्ट से ज़्यादा का पावर सप्लाई देंगे तो हो सकता है कि ये एलईडी फ्यूज हो जाए। तो इस ऊपर वाली सीरीज में 18 नंबर का एलईडी फ्यूज है, तो इसे हम कहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 18 नंबर के एलईडी को चेंज करना है। अब इसे हम होल्डर से निकाल देते हैं। और इन एसएमडी एलईडी को चेक करने के लिए आपको इस तरह का एलईडी टेस्टर चाहिए।
इस एलईडी टेस्टर को मैंने खुद से ही घर पे बनाया है। उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर केवल 2 रुपये में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा केबल को मोबाइल के चार्जर में लगा लेते हैं। उसके बाद सभी एलईडी को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए ये भी ठीक है। जो एलईडी ठीक होगी वो एलईडी ग्लो करेगी। यहाँ देखिए 9 नंबर एलईडी भी फ्यूज है, ये देखिए नहीं जल रहा है। सभी एलईडी को हमें बारी बारी से चेक करना है। देखिए ये एलईडी नहीं जल रही है। यानी इस नीचे वाले सीरीज में 9 नंबर और 23 नंबर ये 2 एलईडी फ्यूज हैं और ऊपर वाले में 18 नंबर एलईडी फ्यूज है। तो इन तीनों एलईडी को हमें चेंज करना है। और इन फ्यूज एलईडी को सही करने का मैं आप लोगों को 4 तरीका बताऊंगा। आपको जो भी ठीक लगे उसे आप कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि यदि किसी टी बल्ब के एक सीरीज में कोई एक एलईडी फ्यूज है तो उस एलईडी को वहाँ से उखाड़ कर शॉर्ट करा दीजिए। यानी इस एलईडी को यहाँ से उखाड़ कर एक छोटा सा वायर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दीजिए, यानी शॉर्ट करा दीजिए। तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये सभी एलईडी जलने लगेंगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यदि आप एलईडी को शॉर्ट करा देते हैं तो आपका टी बल्ब तो सही हो जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई और एलईडी फ्यूज हो जाएगी। जिसका कारण यह है कि इस टी बल्ब के ड्राइवर से जितना वोल्टेज निकलता है उस वोल्टेज के हिसाब से ये पूरा सीरीज बनाया होता है। यदि आप इस सीरीज में से कोई एलईडी कम कर देंगे तो इसके अंदर से जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, लेकिन एलईडी कम होने की वजह से सभी एलईडी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगेगा। जैसे कि देखिए इसमें 20 एलईडी है, तो यदि हमने एक एलईडी को हटाकर यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो ड्राइवर से तो उतना ही वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इस सीरीज में एक एलईडी कम होने की वजह से ये 19 एलईडी में उतना ही पावर डिवाइड हो जाएगा। यानी हर एलईडी पे थोड़ा थोड़ा पावर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बाकी एलईडी जल्दी ही ख़राब हो सकती है। इसलिए एलईडी को शॉर्ट कराना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ और है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे कि आपके टी बल्ब में जो भी एलईडी फ्यूज है उसे आप सोल्डरिंग से पहले यहाँ से हटा दीजिए। देखिए जब आप एलईडी को यहाँ से हटाएंगे तो इसमें 2 पॉइंट दिखाई देगा। एक साइड का थोड़ा सा पतला होगा और दूसरे साइड का चौड़ा होगा। जिधर का पतला है उधर प्लस है और जिधर का चौड़ा है उधर माइनस है। तो हमें क्या करना है, इस असेंबली एलईडी को यहाँ से हटाकर यहाँ पे 1 ओम से लेकर 4 ओम का कोई एक रेजिस्टेंस लगा देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास 2.7 ओम का एक रेजिस्टेंस। इसे मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरे पास 2.7 ओम का रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। रेजिस्टेंस के कांटे को हम थोड़ा सा इसे मोड़ देंगे। हालांकि रेजिस्टेंस में आपको प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साइड से इसमें सोल्डरिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 1 ओम से 4 ओम का कोई एक रेजिस्टेंस लेकर सोल्डरिंग कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। एक एलईडी जितना पावर कंज्यूम करता है उतना पावर ये ड्रॉप कर देगा, जिसकी वजह से सभी एलईडी पे ओवरलोड नहीं पड़ेगा और ये सीरीज सही प्रकार से चलती रहेगी। अब चलिए इसे हम चेक करते हैं। देखिए इस टी बल्ब का एक सीरीज कंप्लीट हो गया है। हालांकि यहाँ पर एक एलईडी नहीं जल रहा है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप एलईडी को शॉर्ट कराते तब भी यहाँ पे एलईडी नहीं जलता। हमने एलईडी को शॉर्ट भी नहीं कराया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाकर एक एलईडी के बराबर पावर को ड्रॉप कर दिया है, जिसकी वजह से किसी भी एलईडी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा और ये एलईडी सही प्रकार से जलती रहेंगी। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि जो एलईडी फ्यूज है उस एलईडी को वहाँ से निकाल कर और कोई भी एक 5 एम की एलईडी यहाँ पे लगा दीजिए। कैसे लगाना है उसे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 23 नंबर की एलईडी फ्यूज थी।
देखिए यहाँ पे, तो इस एलईडी को हम यहाँ से हटा लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से एलईडी निकालने के बाद 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक तरफ पतला है एक तरफ चौड़ा, पतला वाला प्लस चौड़ा वाला माइनस। यदि आपके पास वाइट एलईडी है तो आप यहाँ पे वाइट एलईडी लगा दीजिए, या नहीं तो किसी भी कलर की आप एलईडी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास ये कई कलर की एलईडी हैं। एक छोटी वाली एलईडी है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हालांकि ये ग्रीन कलर की है, तो मैं क्या करूँगा, इसी एलईडी को इसमें लगा देता हूँ। इससे फ़ायदा यही होगा कि हमें एलईडी शॉर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एलईडी शॉर्ट करने के बाद इस सीरीज पे जो एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा था उस लोड को भी थोड़ा सा कम कर देगा। यानी ये एलईडी एक एलईडी के बराबर पावर कंज्यूम करेगी, इसलिए सभी एलईडी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो हम इस एलईडी को यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं, और सोल्डिंग करना बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, इस एलईडी के लेग को इस तरीके से मोड़ लेना है। उसके बाद लेग को हम काट कर छोटा कर लेंगे। और जब भी आप इसमें सोल्डिंग करें तो प्लस माइनस देख कर सोल्डिंग करें। इस सीरीज में 2 एलईडी फ्यूज थी, 23 नंबर और 9 नंबर। तो 23 नंबर के जगह पे हमने एक 5 mm की एलईडी लगा दिया है। अब यदि हम इस टी बल्ब को होल्डर में लगाते हैं और इस 9 नंबर वाले एलईडी को शॉर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीरीज भी जलनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को होल्डर में लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये एक सीरीज तो सही प्रकार से जल रहा है। अब इस दूसरे सीरीज में हम क्या करेंगे कि जो 9 नंबर वाला एलईडी है इसको हम शॉर्ट करते हैं। तो देखिए, देख रहे हैं 9 नंबर की एलईडी को शॉर्ट करने के बाद ये सीरीज भी कंप्लीट हो जा रहा है, और ये जो ग्रीन एलईडी है ये भी जल रही है। हालांकि इसकी रोशनी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इस सीरीज को जलाना है। तो इस नीचे वाले सीरीज में 9 नंबर एलईडी को चेंज करने के बाद सही हो जाएगा। तो ये हो गया 2 तरीका, और ये दोनों ही तरीका बिल्कुल ईजी है। चलिए मैं यहाँ पर भी एक इसी तरह का एलईडी लगा देता हूँ ताकि ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाए। देखिए ये है ब्राइट एलईडी, इसी को हम इस प्लेट में लगा देते हैं। देखिए एक साइड हमने ग्रीन लगा दिया, यहाँ पे ब्राइट एलईडी लगाया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है। तो आप इस तरह का कोई भी जुगाड़ फिट कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम जैसे का तैसे लगा देते हैं। चलिए अब इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। देख रहे हैं ये टी बल्ब सही प्रकार से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के डिफ्यूज़र को भी इस तरीके से लगा देते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी कोई टी बल्ब लगा है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसी तरीके से मात्र 1 से 2 रुपये में अपने घर के टी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसानी से। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।